तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए सीआरपीएफ ट्रेडमैन परीक्षा 2023 का एग्जाम। आपको पता है 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। आज हम लेकर के आए हैं 3 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं जीके जीएस, साथ में साइंस, हिंदी, इंग्लिश और आपका मैथ और रीजनिंग के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। और जीके जीएस के हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देंगे, क्योंकि इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपको रिपीट होते हुए मिल रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर दिखना, साथ ही साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली एग्जाम एनालिसिस, ऑल एग्जाम, हर एक एग्जाम का एग्जाम एनालिसिस आपको अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर डेली देखने को मिलने वाला है। ठीक है, और आपको अगली किसी भी शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम है और आपको जितने भी प्रश्न याद रहते हैं, अपने नाम के साथ में 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कर दीजिएगा। एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते ही जितने भी प्रश्न आपको याद रहते हैं, आप इस नंबर पर अपने नाम के साथ में व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि लगातार हम आपको एग्जाम एनालिसिस देने वाले हैं। आज का पहला प्रश्न है, जीके जीएस की बात करें तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? 100% ये आपके रियल ऑथेंटिक प्रश्न है सारे के सारे, ये आपको अपने दिमाग में रखना। 100% रियल प्रश्न है आपके। तो सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। चलिए इस प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। यह प्रश्न भी आपका पूछा जा चुका है। उसे भारत में मामलुक अथवा दास वंश का संस्थापक माना जाता है। तो याद रखना, चाहे मामलुक वंश कहें चाहे दास वंश कहें, दोनों एक ही बात है। इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार एसएससी में पूछा जा चुका है कि ऐबक के समय पर राजधानी क्या थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय की बात करते हैं तो भारत की राजधानी तब लाहौर हुआ करती थी, जो उस समय पाकिस्तान में स्थित थी। ठीक है, उसने दिल्ली और अजमेर में मस्जिदों का निर्माण कराया तथा कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही शुरू किया गया था। एक प्रश्न यहाँ से बनता है, कुतुब मीनार का जो नाम है वो क्या कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम पर रखा था? तो बिल्कुल नहीं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, एक संत हुआ करते थे, उनके नाम पर रखा था। ये आपको याद रखना है, आगे यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर में सबसे कम साक्षरता कहाँ की है? तो सही आंसर आपका बिहार हो जाएगा। बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके ये बताना है कि सर्वाधिक साक्षरता दर कहां पर है, यानी सबसे ज्यादा साक्षरता कहां पर है। ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आगे यह प्रश्न बन सकता है। चलिए इस प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी देख लीजिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर 61.80% है। इसमें पुरुष साक्षरता 71.20, जबकि महिला साक्षरता 51.50 है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है, अतः 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर के मामले में बिहार का पहला स्थान है। सर्वाधिक साक्षरता कहां पर है? कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 में क्या क्या बताया गया है, आइए देख लेते हैं। तो संविधान के भाग 3 को भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी है। अब ये मैग्ना कार्टा होता क्या है? तो मैग्ना कार्टा अधिकारों का वह प्रपत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन के द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया गया था। यह नागरिकों को मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित जो प्रपत्र था, और आपके भाग 3 में भी मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। अतः संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? सही आंसर है बौद्ध धर्म से संबंधित सांची का स्तूप। अब ये कहां पर स्थित है, आइए देख लेते हैं। तो सांची कई स्तूपों का स्थल है जो एक पहाड़ी चोटी पर बनाए गए हैं, और यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन सीधे बुद्ध के जीवन से नहीं, यानी कि स्पेशली ये बुद्ध के लिए नहीं है, जबकि बुद्ध के थोड़े बहुत अंश यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, यह अशोक से अधिक बुद्ध से संबंधित है। अशोक ने पहला स्तूप बनवाया और यहाँ पर कई स्तंभ भी बनवाए थे। तो सांची का स्तूप किसके द्वारा बनाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अशोक के द्वारा सांची के स्तूपों को बनवाया गया था। यहाँ पर भगवान बुद्ध के शरीर के कुछ अवशेष रखे गए हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। लाल कुर्ती आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो याद रखना, खान अब्दुल गफ्फार खान को लाल कुर्ती आंदोलन का प्रवर्तक कहा जाता है। कुछ जानकारी देख लीजिए। लाल कुर्ती आंदोलन भारत में पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन में
खुदाई खिदमतगार के नाम से चलाया गया था। याद रखना, इस लाल कुर्ती आंदोलन को ही खुदाई खिदमतगार भी कहते हैं। आगे भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। यह एक ऐतिहासिक आंदोलन था और खान अब्दुल गफ्फार खान को ही फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। और पहले ऐसे विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया था, वो कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान है, ये भी आपको याद रखना है। सीमांत गांधी या फिर फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं। 2-3 एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये आपसे आगे पूछे जा सकते हैं। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? इतिहास से प्रश्न पूछा है, सही आंसर है 29 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध हुआ था। चलिए कुछ जानकारी आपको दे दें, देखिए। तो चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 में मुगलों तथा राजपूतों के मध्य लड़ा गया था। खानवा युद्ध के पश्चात राजपूतों की शक्ति पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी, इसलिए बाबर ने चंदेरी का युद्ध करके शेष राजपूतों की शक्तियों को भी समाप्त कर दिया था, ठीक है। तो बाबर के जितने भी युद्ध हैं वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि बाबर के युद्धों से लगातार प्रश्न आपके सीआरपीएफ ट्रेडमैन एग्जाम में पूछा जा रहा है। भाई वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, दोस्तों तक शेयर कर देना और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, जो हम आपको लास्ट में बताने वाले हैं। अकाली आंदोलन किससे संबंधित है? सही आंसर है गुरुद्वारों में सुधार से संबंधित है अकाली आंदोलन। चलिए कुछ जानकारी देख लीजिए। अकाली आंदोलन भारत में गुरुद्वारों में सुधार लाने के लिए एक अभियान था। इसे गुरुद्वारा सुधार आंदोलन भी कहा जाता है। यह आंदोलन 1920 से 1925 के बीच में सक्रिय रहा था। आंदोलन की शुरुआत सिंह सभा की राजनीतिक शाखा अकाली दल ने की थी, इसलिए इसे अकाली आंदोलन या फिर गुरुद्वारा सुधार आंदोलन भी कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द किससे संबंधित है? सही आंसर होगा डिजिटल सुरक्षा से संबंधित है। इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द देखिए, तो डिजिटल पहचान, भुगतान अवसंरचना और डेटा विनिमय समाधान जैसे ब्लॉक या फिर प्लेटफॉर्म को यह जो इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द है यह संदर्भित करता है, जो देशों को अपने लोगों को आवश्यकता सेवाएं प्रदान करने, नागरिकों को डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सैडल पीक कहाँ पर स्थित है? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई एग्जाम में पूछा गया है। अंडमान और निकोबार में सैडल पीक स्थित है, यह आपको याद रखना है। देखिए, सैडल पीक भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पहाड़ है। यह उत्तर अंडमान द्वीप पर स्थित है और सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान द्वारा घिरा है। तो सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये भी अंडमान निकोबार में ही है। और ये जो चोटी है सैडल पीक, ये भी आपकी अंडमान निकोबार में स्थित है, ठीक है। इसकी ऊंचाई पूछ लें तो 732 मीटर यह इसकी ऊंचाई है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए मैथ की ओर रुख करते हैं। मैथ में क्या क्या पूछा गया? तो एक प्रश्न आपका त्रिभुज से पूछा गया था। आज आपके एडवांस के काफी प्रश्न पूछे गए हैं। एक प्रश्न आपका शंकु से पूछा, एक प्रश्न बेलन से और एक प्रश्न आपका आयत से भी पूछा गया था। बाकी सिंपल इंटरेस्ट से एक प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न आपकी विभाज्यता के नियम से भी पूछा गया था। पाइप और टंकी का एक प्रश्न पूछा गया है, याद रखना है। प्रश्न से एक प्रश्न, लाभ हानि के 2 प्रश्न आपके पूछे गए हैं। तो ये कुछ टॉपिक है। टाइम एंड वर्क से भी प्रश्न आपका देखने को मिला है, तो ये भी आपको याद रखना है। इन टॉपिक से जो है लगातार प्रश्न आपके एग्जाम में बन रहे हैं। तो आगे जिनका भी एग्जाम है इन टॉपिक को पढ़ करके जाइए, इन टॉपिक को कवर करके जाइएगा। चलिए बात रीजनिंग की करते हैं। रीजनिंग में क्या क्या पूछा है? तो फिगर काउंटिंग के लगभग 4 से 5 प्रश्न आपके फिगर काउंटिंग के पूछे गए हैं, जिनमें आयत और त्रिभुज की फिगर काउंटिंग पूछी गई थी। सीरीज की बात करते हैं, 2 प्रश्न आपके सीरीज के पूछे गए हैं। ब्लड रिलेशन से 2 प्रश्न, डायरेक्शन से आपके 2 प्रश्न पूछे गए हैं। कोडिंग और डिकोडिंग से भी 2-2 प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं। तो ये आपके रीजनिंग के टॉपिक हो गए जहां से आपका प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। बात अगर हिंदी की करें तो हिंदी में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं। 2 प्रश्न आपके पर्यायवाची से पूछे गए हैं, जिनमें सांप और आंख इन दोनों का पर्यायवाची आपसे पूछा गया था। तो सबको पता है आंख का होता है नेत्र, चक्षु, नयन, लोचन, ये आंख का होता है। भूधर और ये जो आपका फनाग, ये सब जो है आपका सांप का होता है। तो छोटे छोटे से आपसे पर्यायवाची पूछ रहे हैं। 2 प्रश्न आपके संधि से पूछे गए थे। पीतांबर में कौन सा समास होगा? तो एक प्रश्न आपका समास से लगभग 2 प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि 2 प्रश्न आपके समास से पूछे हैं, 2 प्रश्न आपके विलोम शब्द से पूछे हैं, ठीक है। बाकी ये रीजनिंग का हमने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो एक प्रश्न आपका डाइस, रक्त संबंध और कोडिंग से भी एक एक प्रश्न पूछे गए थे, ये रह गए थे, ये भी हम आपको बता दें। इन टॉपिक से भी प्रश्न आपका देखने को मिला है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं टेलीग्राम चैनल की। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और वैसे भी आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह डेली बेस पर मिल जाया करेगी। सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम एनालिसिस हम लेकर के आने वाले हैं। ये हमारा दूसरा टेलीग्राम चैनल है फ्री स्टडी मटेरियल के लिए, सक्सेस जंक्शन लाइव। इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको बहुत सारी किताबें पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगी, जहाँ पर हम आपको फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन ये सुविधा केवल सक्सेस जंक्शन के सब्सक्राइबर्स के लिए है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद में आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च करना सक्सेस जंक्शन लाइव और इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको राकेश यादव सर की जो किताबें हैं मैथ की, वो यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। इंग्लिश की बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी, हिंदी की किताबें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। एसएससी सीजीएल रैंक 1 के क्लास नोट्स हमें मिल गए हैं, तो वो भी हमने यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें, पेरेकल की बहुत सारी किताबें, किरण की बहुत सारी प्रैक्टिस बुक किताबें आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों
दोस्तों के पास में। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना। जल्दी ही मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। साथ ही साथ में अगला किसी भी शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को अपने नाम के साथ में 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नई शिफ्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।